नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर्स, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। चलिए आज का जो सबसे पहला कार्ड है उसे देखते हैं। आज जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो कि एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है। आज का थर्ड कार्ड आया दोस्तों, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन। ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। और आज का जो लास्ट कार्ड है ये आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। एक बहुत अच्छी गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो कार्ड्स। सो दोस्तों, अगर मैं आज के कार्ड्स को देखूं, यहाँ जो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आज निकल के आ रहे हैं वो किसी बड़े चेंज की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ ऐसा चेंज जो कि पूरी कहानी को ही पलट के रखने वाला है कहीं ना कहीं। और यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि जो भी आपके खिलाफ इस समय खड़ा है, चाहे वो आपका कोई भी शत्रु हो, कोई भी दुश्मन हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि आपसे दुश्मनी तो कर ली लेकिन अब निभा नहीं पा रहे उसे। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनिशियली स्टार्टिंग फेज में लोगों ने आपको गलत तरीके से आंका। उन्हें लगा कि आप कमज़ोर हैं, उनका कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने पेशेंस रखा, जिस तरीके से आपने अपने एक्शंस, आपने जो कदम उठाए, जो एक्शंस आपने लिए, उससे कहीं ना कहीं पूरा खेल ही पलटता हुआ आप दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु हैं उनको भी इस बात का रियलाइजेशन अब होना शुरू हो चुका है कि जो सोचकर उन्होंने आपसे शत्रुता की शुरुआत की, एक्चुअल में वो सिचुएशन ही पूरी अब पलट रही है। और जैसा उन्होंने अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट किया था कि वो आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपकी इमेज डैमेज होगी, आपका जो काम है, बिजनेस है या जॉब है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगी, मतलब बहुत कुछ सोचा गया आपके खिलाफ। लेकिन अब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और ऑब्वियसली उन्हें फ्यूचर तो पता नहीं था, वो तो अपने प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे थे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि यहाँ यूनिवर्स उन सभी से बड़ा है और यूनिवर्स का अपना ही प्लान है सबके लिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो सपोर्ट मिला है वो डायरेक्ट उस ईश्वर का है, उस यूनिवर्स का है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो भी बाधाएं आपके लिए उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए गए हैं वो सब विफल होते हुए दिख रहे हैं। और जो भी सिचुएशन है वो अब आपके फेवर में पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। अगर मैं आज के पहले कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी एक बुरा टाइम आपने फेस किया है, चाहे आपके रिश्तों से रिलेटेड ये सिचुएशन रही हो, आपके 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 पार्टनर के बीच में, या फिर आपके काम से रिलेटेड या घर परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, कोई ना कोई साफ तौर पे दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आप फेस करते आ रहे हैं। और ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो भी चैलेंज था, ये जो एक साइकिल था जिसमें आप फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं ये अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। और इस साइकिल का एंड अब बहुत करीब आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बिकॉज
जो भी आपने बुरा टाइम फेस किया है उससे आपने सीखा बहुत कुछ है। लोगों की सच्चाई आपके सामने आई, कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन सच्चा रिलेटिव है, ये सारी चीज़ों को भी आपने देखा, फेस किया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अब ये जो एक टफ साइकिल थी वो अपने एंड की ओर अब आ चुकी है, और फाइनली ये चीज़ अब ख़त्म हो रही है आपके जीवन से। ये जो साइकिल है इसका अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत की ओर यहाँ पर इशारा दिख रहा है, क्योंकि जब पुराना साइकिल एंड होगा तो ही एक नया साइकिल बिगिन होगा। तो साफ तौर पे ये एक राहत की बात है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जो पहला कार्ड आपके लिए आया, कि ये जो भी चैलेंज था, अब आप में से कुछ लोग का अगर कोई लिटिगेशन का मैटर था या किसी तरीके का कोई कानूनी कोई और विवाद अगर चल रहा है आपके आपके पार्टनर के बीच में, घर परिवार में, प्रॉपर्टी को लेकर, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो एक साइकिल बना हुआ था जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए थे, और कहीं ना कहीं ये इतना चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा कि बहुत कुछ आपने सहा होगा, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अब फाइनली इस चीज़ का अंत होता हुआ दिख रहा है, ये अपने एंड की ओर अब बढ़ रहा है, तो ये एक गुड न्यूज़ है। अब आज का अगर हम दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर ये आया है जो कि दिखा रहा है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो बिल्कुल जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं ये थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड रह सकता है। यहाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं यूनिवर्स आपको एक टेस्ट के थ्रू गुजार रहा है, और जो भी कमिटमेंट्स है आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर अपने वर्क प्लेस पर आपके क्लाइंट्स या कोवर्कर्स के साथ, ये थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहेगा, लेकिन आप इसे अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। ये थोड़ा टेस्टिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को बर्डन, प्रेशर एक फील कर सकते हैं। लेकिन आप प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि पास्ट में भी आपने ऐसा कर रखा है, तो यू नो हाउ टू मैनेज इट, और आप इसे कर लेंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बस यही है कि थोड़ा आपको प्रेशर फील हो सकता है, क्योंकि सब कुछ एक टाइम पे देखना इतना आसान नहीं होता है। जैसे परिवार है, आपका काम है, और भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा आपको बर्डन फील हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। आज का जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, यह आया फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जो अगेन दिखाता है कि आपने बहुत सॉलिड टक्कर दी है, जिसको भी दी है अच्छे से। उन्हें भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि आपसे लड़ना इतना आसान नहीं है जितना उन्हें लग रहा था, और सिचुएशन आपके फेवर में होते हुए दिख रही, जिसके वजह से आपको राहत मिलेगी, लोगों की मदद मिलेगी, और जो भी पर्सन आपके खिलाफ खड़ा था, जो आपसे अननेसेसरी की कह सकते हैं एक दुश्मनी जिन लोगों ने ठान रखी थी, साफ तौर पे दिख रहा है उन सभी लोगों का एक ऐसा अंत करीब है जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। और देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉशियस, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब चूंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके पक्ष में चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ हो सकता है कि जो आपका एनिमी है, जो आपका शत्रु है, वो कहीं ना कहीं आपको कोई नुकसान पहुँचाए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना है जितना हो सके। बिकॉज कहते हैं ना, जब इंसान ऊपर आगे बढ़ता है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसको ड्रैग करके नीचे लाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में, किसी तरीके के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करना है अपने आप को। अपने फैमिली के बारे में सोचना है, तो थोड़ा ऐसे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचना है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि चीज़ें अब आपके फेवर में हो रही हैं, तो जलने वाले और भी जलेंगे, आपके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये गाइडेंस आई है आपके लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यहाँ एक ऐसा टाइम पीरियड आपका अब स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि अपने अंदर स्वयं, ये एक कह सकते हैं एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। ये अपने अंदर ये देखना है कि अब लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को लेट गो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने का अब समय आ चुका है कि आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि अब लाइफ में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, किन चीज़ों का महत्व है,
और किन चीज़ों के साथ अब आगे बढ़ना है, चाहे फिर ये कोई डिसीजन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में और कोई मैटर हो। साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी सोचने विचारने का एक टाइम पीरियड चलना चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि ये देखना होगा आपको कि क्या चीज़ें आपको अब हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने में और क्या चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, जिससे कि आप फोकस कर पाएं। तो ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। साफ तौर पे एक क्लियर इंडिकेशन है, जो मेहनत आपने की है दिनों रात, जो खून पसीना आपने बहाया है, वो ऐसे वेस्ट नहीं होने वाला है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत त्याग किया है, बहुत मेहनत की है और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी आपने किया हो। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ है, अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पिछले वाले कार्ड से कनेक्टेड ही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आया ना योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और उसके बाद ही ये कार्ड आया है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो बिल्कुल ये कोई पर्सनल इशू आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है इसे सॉल्व करने के लिए, और ये साफ तौर पे दिखता भी है कि आपने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मनी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया है। तो बिल्कुल, और अपने अंदर आपने अपने आप को लड़ने के लिए जो प्रेरित किया, पीछे ना हटने की जो कसम आपने खाई थी, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो फलित होगा और आपको पॉजिटिव गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा, जो कि साफ तौर पे एक बहुत क्लियर इंडिकेशन इस कार्ड के थ्रू मिल रहा है। ये पर्सनल इशू आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई वाद विवाद, कोई लिटिगेशन चल रहा है, किसी तरीके का कोई कोर्ट केस। डेफिनेटली आपको इसमें गुड न्यूज़ मिलने की पूरी ये चांसेस दिख रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। देखिए दोस्तों, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बिल्कुल आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेक पर्सनालिटी कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, जो आप रियल में है उसे सामने रखते हैं, तो जो भी एक्चुअली में आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो आपके उसी चेहरे को एक्सेप्ट करेगा। जो आपसे उम्मीद कर रहा है कि नहीं आप कुछ और उसके लिए बन जाएं, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ रियल नहीं है। तो अगर आप या आपके पार्टनर के बीच में ऐसा कुछ सिचुएशन है, यानी कि जो आपका पार्टनर है वो अगर वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आप ऐसे बिहेव करें या ऐसे दिखें, मतलब हाउ द एक्सपेक्टेशंस आर, तो वो एक फेक चीज़ होगी। बिकॉज रियलिटी में आप जैसे हैं, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है वो एक यूनिक पर्सनालिटी है। तो जो आपका सच्चा पार्टनर होगा, जो एक्चुअल में आपसे सच्चाई में आपके साथ आगे जीवन बिताना चाहता है, तो डेफिनेटली आप जैसे हैं वो वैसे ही एक्सेप्ट आपको करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि आप इस चीज़ की फिक्र अब करना छोड़ देंगे कि कोई क्या सोचता है। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, चाहे किसी को साथ देना हो या ना देना हो। हाँ, जहाँ कोई चीज़ सीखना है, कोई चीज़ करना है, तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन ओवरऑल अपने पर्सनालिटी को पूरे तरीके से बदल देना किसी और के लिए, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स ये तो आप भी जानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है होती है। तो ये एक ऐसा दौर दिख रहा है, ये एक ऐसा टाइम चलने वाला है जहां आप अपने यूनिक पर्सनालिटी को एक्नॉलेज करेंगे और उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करेंगे इन द आउटर वर्ल्ड विदाउट केयरिंग व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। सो दैट इज रियली समथिंग विच इज रियली गुड, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। अब अगर मैं आज का लास्ट कार्ड देखूं दोस्तों, तो ये कार्ड एक क्लियर कह सकते हैं गाइडेंस दे रहा है आपको, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो बिल्कुल यूनिवर्स आपको अब एक ऐसे रास्ते पर आगे लेकर जा रहा है जहां पर आपको हेल्थ वेल्थ हर चीज से भरपूर करने वाला है। तो अब आपको अपने वेल्थ को सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए, जहां जरूरत है
उसको अच्छी तरीके से देख सुन के आगे करना है। जैसे चैरिटी हो गई, किसी तरीके की कोई मदद हो गई किसी की करना, या फिर स्पिरिचुअली आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो ऐसी चीज़ों में कि आप धर्म कर्म का काम करें, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे कहीं ना कहीं कि अगर आपको उस पोजीशन में यूनिवर्स ने पहुंचाया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है, जिसे आप रियलाइज़ करके उस पर काम करेंगे एंड डेफिनेटली इसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है मतलब। और इससे ये भी होगा दोस्तों कि जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिविटी है, वो भी रिमूव होगी। जिसने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है, तो ये जो एक साइकिल है, ये जब आपस में एंड होगा तो बिल्कुल ये ब्लॉकेजेस ओपन होंगे, खुलेंगे, और एक पॉजिटिव ऊर्जा का कह सकते बहाव फिर से जीवन में पूरे तरीके से चलने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, ये आज की अगर मैं रीडिंग ओवरऑल देखूं तो सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये चीज़ निकल के आ रही है कि एक बुरे साइकिल का मैं कहूँगा, या फिर एक ऐसा साइकिल जिसमें आप अपने आप को फंसा महसूस कर रहे थे, उसका अंत होता हुआ है, क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत सॉलिड टक्कर आपने दी है, तो जो आपकी पर्सनालिटी है उसकी दूर दूर तक लोग बातें करेंगे, लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपने चीज़ों को फेस किया, कैसे हैंडल किया। और साथ ही साथ ये पूरी रीडिंग ये भी दिखा रही है कि जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, स्पेशली पैसों को लेकर, उसमें बढ़ोतरी होगी। और अब आप कहीं ना कहीं इस धन का सही सदुपयोग भी करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में उन पैसों को कहीं ना कहीं आप लगाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी दिशा में फिर आपका जीवन डेफिनेटली जाने वाला है। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और जीवन में आपका स्वास्थ्य, परिवारजनों का स्वास्थ्य, धन मान सम्मान, हर चीज़ से जीवन भरा रहे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।